बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमें नीचे कुछ लाइंस दी हैं, उन्होंने कहा है कि हमने चेक करना है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखें, उसने हमें दिया 2x-1 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, इसके लिए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करके देखेंगे कि x एक्सिस के इक्वल आ रही है या फिर y एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, ये जस्ट जो हम अभी काम करेंगे वो जस्ट रफ काम होगा। आपका आंसर में आपने जस्ट 1 लाइन ही लास्ट पे लिखनी होती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें उसने लाइन दिया 2x-1 इज इक्वल टू 3। हम यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो 2x इधर रह जाएगा, तो 3, और -1 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये हो जाएगा 4। 2x हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 को उधर जाके आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। इट्स मीन हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 2 है। हम कोऑर्डिनेट प्लेन एक ड्रा की है। ठीक है, इसके ऊपर x की वैल्यू जो 2 है उसको हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ये y एक्सिस के पैरेलल आती है या x एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने तफसील से ये डिस्कस किया था कि ये कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, किस तरह से आप इसको ड्रा करते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन में आपके पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, 4 लाइंस आप इसको काउंट करेंगे। आपकी ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें ओरिजिन से ऊपर वाली जो है वो y पॉजिटिव की होती हैं, ओरिजिन से नीचे वाली y नेगेटिव की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और आपका ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें ओरिजिन के राइट साइड वाली x पॉजिटिव की वैल्यू को शो करता है और ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पर x नेगेटिव की वैल्यू को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आया है। ठीक है, तो हम देखें x 2 जो है वो पॉजिटिव साइड पर आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरह से अब देखें, अब हम जो इसकी लाइन ड्रा करेंगे वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, 2 के ऊपर इस वे में ऐसे। ठीक है, अब ये देखें, ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है सामने किसके है। तो ये देखें, आपके y एक्सिस, ये वाली जो लाइन है ये y एक्सिस की है, इसके पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में सिंपल अब राइट कर देंगे कि दिस लाइन, ठीक है, हम राइट करेंगे दिस लाइन इज पैरेलल y एक्सिस। ठीक है, किसके पैरेलल आई थी, y एक्सिस के। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें दिया x+2 इज इक्वल टू -1। आपको बेटा एक ट्रिक है सिंपल इन लाइंस को चेक करने के लिए कि अगर आपकी जो लाइन है उसमें अगर x इन्वॉल्व हो रहा है, x वेरिएबल, तो वो y के पैरेलल आएगा। ठीक है, और अगर y वेरिएबल्स इन्वॉल्व है तो वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। आप देखें, x के जो भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव में आ रहे हैं चाहे वो नेगेटिव में आ रहे हैं, उनकी लाइन जो है वो इस वे में ही ड्रा होगी। ठीक है, जब इस वे में ड्रा होगी तो वो y एक्सिस के पैरेलल होंगे। और अगर आपके पास y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, y वेरिएबल इन्वॉल्व है आपकी लाइन में, तो देखिए उसके पॉइंट्स, ये नेगेटिव पॉइंट्स, ये पॉजिटिव पॉइंट्स, जो भी लाइन आप ड्रा करेंगे आप इस फॉर्म में ड्रा करेंगे। ठीक है, तो वो किसके पैरेलल आएगी, वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो अब इन क्वेश्चन में हमने नेक्स्ट डायरेक्ट राइट कर देंगे। अगर आपका x वेरिएबल है तो वो y के पैरेलल होगा, और अगर y वेरिएबल्स है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब इसमें देखें कि x वेरिएबल है, सो हम ये y के पैरेलल होगा। इसमें भी x था तो वो किसके पैरेलल आया था, y एक्सिस के। अब इस क्वेश्चन में भी हम राइट कर देंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो आप ग्राफ के ऊपर इसको ड्रा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। उसमें उसने हमें कहा है 2y+3 इज इक्वल टू 2। अब देखें, इसमें जस्ट एक सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है और वो y वेरिएबल है। और जब y वेरिएबल होगा इट्स मीन इसकी जो भी वैल्यू आएगी y की, वो या इस साइड पर होगी या इस साइड पर, उसको हम इस फॉर्म में ड्रा करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ड्रा करेंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में राइट कर देंगे आंसर इसका, दिस लाइन इज पैरेलल
टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कि दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, x एंड y। इसमें हम क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिटेल से डिस्कस किया है। उसमें ये होता था कि हम पॉइंट्स में वैल्यूज़ लगाते थे, ठीक है, और हमारे पॉइंट्स जो थे वो कुछ इस तरह से बन जाते थे कि कुछ पॉइंट्स इधर ड्रा हो रहे होते थे एक्स वाई के, फिर कुछ इस तरह से हो रहे होते थे या इधर या इधर। तो हम लाइन जो थी वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में ड्रा करते थे, ठीक है। तो वो जो लाइन थी वो ना आपके एक्स एक्सिस के इक्वल आ रही होती थी पैरेलल, और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, ठीक है। अगर आपके दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हों एक्स एंड वाई, देन आपका जो लाइन है वो ना एक्स एक्सिस पर पैरेलल होती है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम एक स्टेटमेंट राइट करेंगे। अगर दो वेरिएबल आ जाएं तो आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट राइट कर देनी है। वो स्टेटमेंट है आपके पास, दिस लाइन is neither parallel to x axis nor y axis, ठीक है। सॉरी, नॉर यहाँ पे आप राइट करेंगे y axis, ठीक है। कि आपकी जो गिवन लाइन है अगर उसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट राइट कर देंगे, दिस लाइन इज़ नेदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखें अब टू वेरिएबल इन्वॉल्व हैं x एंड y। तो ये वाली लाइन भी जो है ये ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना वाई एक्सिस के। तो हम इसके लिए राइट कर देंगे, this line is neither parallel to x axis nor y axis, ठीक है। वो जो हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा किया था, ठीक है, ग्राफ, वो जस्ट आपने रफ पे करना है चेक करने के लिए, और डायरेक्ट आप इनका आंसर लिख देंगे इन क्वेश्चंस का।